भगवान पत्तले उठा रहे, झूठी पत्तले, जो तीनों लोकों का स्वामी है, जिसकी एक भ्रुकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाए तो 7 सागर समुद्र खोलने लगते हैं, पृथ्वी पलट जाएगी। एक इशारा कर दे 14 भुवन थर्रा जाते हैं उसकी केवल एक दृष्टि से। वो तीनों लोकों का स्वामी, वह 14 भुवनों का एक पति पत्तले उठा रहा है, शीत प्रसादी उठा रहा है। ये संदेश देना चाहते भगवान कि धार्मिक कार्यों में जो भी काम मिले, जो भी सहयोग आपको देना हो, जरूर करें। इसी यज्ञ में दुर्योधन आया था, विश्वकर्मा की कारीगरी जैसी थी इसमें, इतना सुंदर बना था कि जहां जल था वहां थल दिखाई देता था, और जहां थल था वहां पर जल दिखाई देता था। दुर्योधन जा रहा था, ध्यान से सुनना माताओं, दुर्योधन जा रहा था। दुर्योधन ने सोचा यहां भूमि है, पृथ्वी है, देख नहीं पाया, वहां जल था, जैसे ही पैर रखा सो जल में गिर पड़ा। ऊपर खड़ी थी द्रौपदी सखियों के साथ, आहा, इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का देखो अंधा है लाल। बोली देखो अंधे बाप का अंधा है लाल। बस इतनी बात पर महाभारत हुआ। दुर्योधन को ये बात लग गई। दुर्योधन ने मामा शकुनी से षड्यंत्र करवाया, एक चौपड़ खिलवाया, जुआ खिलवाया, जुआ, और उस जुए में धर्मराज युधिष्ठिर 5 पांडवों को बुलवाया। 5 पांडव आए, जुआ प्रारंभ हुआ, चौपड़ खेलना प्रारंभ हुआ। पांडव धीरे धीरे करके अपनी संपत्ति को हारते चले गए, कुछ नहीं बचा तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया। भाई भी जब दांव पर लग गए, अपने आप को दांव पर लगा दिया, खुद भी हार गए तो अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। जैसे ही द्रौपदी को भी हारे, दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दे दिया, दुशासन जाओ द्रौपदी को केश पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेके। द्रौपदी उस समय रजस्वला धर्म से थी। दुशासन गया, द्रौपदी के केशों को पकड़ करके सभा तक घसीटता हुआ लाया। द्रौपदी से बताया गया कि तुम्हारे पति तुम्हें जुए में हार गए। जिस समय सभा में आई द्रौपदी, जो भी स्त्रियां बैठी हैं सबसे हाथ जोड़कर कह रही है कि देखो, एक जुआरी पति की पत्नी होने का मुझे ये परिणाम मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए। जुआरी पति की तिरिया की मैं गति, जुआरी पति की तिरिया की मैं गति हूँ। देखो देखो सखी, देखो देखो, देखो देखो सखी,
धरी जा रही हूँ, कसाई के हाथों से आज मैं पिसी जा रही। देखो देखो मैं जुआरी पति की त्रिया की गति। द्रौपदी कह रही है समाज में जितने भी बैठे हैं सभी देख लें कि यदि जो जुआ खेलता है उसकी पत्नी, जुआ खेलने वाला धर्मराज युधिष्ठिर क्यों ना हो, अगर जुआ खेलता है तो उसकी भी एक दिन सरे बाजार आबरू नीलाम कर दी जाएगी। ये याद रखना। आप धर्मराज युधिष्ठिर भले ही हो, अगर जुआ खेलते हैं तो आपकी आबरू नीलाम होने से कोई बचा नहीं पाएगा। द्रौपदी कह रही है करो बंदे माखे मत, अब देखो मुझे ये तुम्हारी बहू बिटिया जा रही है, ये तुम्हारी बहू बिटिया जा रही। द्रौपदी हाथ जोड़ रही, सबसे कह रही मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। उस धर्म सभा में पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, विदुर बैठे हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं है। कोई ये नहीं कह रहा कि दुर्योधन बस कर। पितामह यदि चाहते एक नजर डाल देते दुर्योधन के ऊपर, तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी द्रौपदी को छू लेता, दुशासन की हिम्मत नहीं थी द्रौपदी को छू लेता, लेकिन सबके सब गर्दन नीचे किए बैठे हैं। मैं प्रथम दिवस से कह रहा हूं कि ये संसारी जो है ना, ये सिर्फ कष्ट देना जानते हैं, और मुसीबत का जब समय आता है ये साथ छोड़ देते हैं। द्रौपदी हाथ जोड़ रही, हाथ जोड़ करके आप कल्पना करिए क्या स्थिति रही होगी। द्रौपदी हाथ जोड़ करके अपने बाबा ससुर से कह रही, पितामह से कह रही है, पितामह क्या आप रोक नहीं सकते, आपके नेत्रों के सामने आज आपकी बहू निर्वस्त्र की जाएगी। पितामह ने भी हाथ खड़े कर दिए, द्रौपदी मैं कुछ नहीं कर सकता आज। पितामह कह रहे हैं द्रौपदी, द्रौपदी लाडली, द्रौपदी लाडली, आज मैं मजबूर हूँ, मैंने माना मैं शूर हूँ, वीर हूँ, पर आज मैं मजबूर हूँ। जानती हो द्रौपदी मैं आज मजबूर क्यों हूँ? मैंने खाया नमक इसका है, इसीलिए मैं क्रूर हूँ। द्रौपदी लाडली आज मैं मजबूर हूँ। पितामह कह रहे कि द्रौपदी आज मैं मजबूर हूँ। द्रौपदी कह रही कि आज मेरी आबरू जब लुटने को जा रही है, उस समय आप सब इतने निर्दयी हो गए।
आहा, एक एक करके सबसे कहती है, पर सब हाथ खड़ा कर देते हैं। कोई नहीं सहायता करता है, कोई मदद नहीं करता है द्रौपदी की। सब गर्दन को नीचे झुकाए बैठे हैं। द्रौपदी अपने पतियों से पूछती है, आपने जुआ में पहले अपने आप को हारा था कि मुझे हारा? यदि अपने आप को पहले जब आप हार गए थे तो मुझे हारने का अधिकार किसे दिया? अरे मैं कोई वस्तु थोड़े हूं जो जुए में रख दी जाऊं। आज मेरे पतियों ने 5 पति थे, मुझे अभिमान होता था कि मेरे 5 पति मिलकर मेरा गौरव बढ़ाएंगे, मेरे मान में कमी नहीं लाएंगे। पर आज 5 पति सर नीचे किए बैठे हैं, मुझे खुद फेंक दिया इन सबके सामने। आहा, मेरा मान ये 5 पति खुद घटा रहे हैं। पति तक नहीं आता है मुसीबत में काम, पति तक। देखो द्रौपदी के 5 पति बैठे सामने, सब सुन रहे, सब देख रहे, पर गर्दन नीचे की। आहा, जब समझ लिया कि अंधेरा है, जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियाले की, उस विपदा की मझधारा में, तब सुध आई मुरली आवरे की। जय जय। आहा, हाँ कृष्ण, कृष्ण अब तू ही बचा है, तू मेरा भाई है ना। तू कहता था मैं तेरा भाई हूं, हे द्रुपद सुते तू मेरी बहन है। तू प्रेम से मुझे कृष्णा भी कहता था। कन्हैया आज तेरी बहन की लाज जा रही है, आज बचा ले, भगवान नहीं आए। द्रौपदी अपनी साड़ी को हाथों से पकड़े है, दुशासन साड़ी खींच रहा है। आहा, हाथों से साड़ी छूट गई, दांतों से दबा ली द्रौपदी ने। द्रौपदी भगवान को याद कर रही, कन्हैया आज अगर लाज चली गई तो जीवन भर बात नहीं करूंगी, कोई भरोसा नहीं करेगा कन्हैया तुम पर। कि श्याम तेरा ही मुझको सहारा, और श्याम तेरा ही मुझको सहारा, कैसे तेरा भजन छोड़ दूं मैं। श्याम तेरा ही मुझको सहारा, श्याम तेरा ही मुझको सहारा, कैसे तेरा भजन छोड़ दूं मैं। कोई दूसरा है कि तेरा मुझे आसरा है। द्रौपदी के 5 पति देखते रह गए लेकिन कुछ किया नहीं है, इसीलिए ठाकुर जी से कह रही है द्रौपदी, तेरे बिन ना कोई दूसरा है कि तेरा मुझे आसरा है, कि तेरा मुझे आसरा है। तेरे दम पे ही मेरा गुजारा, तेरे दम पे ही मेरा गुजारा, बोलो कैसे लगने छोड़ दो मैं, बोलो कैसे लगने छोड़ दो। इस समय द्रौपदी, यही स्थिति संसार की होती है। संसार में जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, संसार में कोई नहीं होता अपना। जिस समय आप अकेले खड़े होते हैं, अगर आपने कभी अकेले में महसूस किया हो तो सोचना, जिस समय आप अकेले खड़े होते हैं, कोई ना हो आगे पीछे, कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, उस समय हमारा ठाकुर आके पीछे से हाथ कहता है कि तू आगे बढ़, तू अकेला कहाँ है, तेरे पीछे तुम लगा। फिर भी हम संसार के विषयों में भूल करके
उसे याद नहीं कर पाते, उसकी रहमत फिर भी बरसती रहती है। कितना दयालु है वो। कभी 2 मिनट विचार किया, इस पर चिंतन किया? पूरा जीवन गुजर गया हमारा विषयों के पीछे भागते भागते, अपनों के पीछे भागते भागते जीवन गुजर गया, अपनों के पीछे जाते जाते। और सिला अपनों ने ये दिया, मुझको जिंदा जला दिया जाते जाते। द्रौपदी हाथ ऊपर किए हैं कि हे केशव बचा ले। आहा, हा कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हा कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गईं। जब हाय शब्द मुख से निकला तो मुख से साड़ी छूट गई। द्रौपदी के मुख से साड़ी छूट गई, जैसे ही दांतों से भी साड़ी छूटी। आहा, बड़े बड़े जल बिंदु रूप में बहनों से नीर चला। दुखी द्रौपदी का दुशासन खींचन जिस दम चीर चला। देव दनुज दानव दल दहले, दसों दिशों दिग्गज डोले। सहमे सिंह चकोर मोर, पक्षी रह गए